हेलो, गुड मॉर्निंग। वैसे अभी 11 बज रहे हैं और लेट उठने का कारण है लेट सोना। कल रात को मैं 3:30 बजे सोई हूँ क्योंकि एक तो एडिटिंग करनी थी मुझे, दूसरा कुछ थोड़ा बहुत पढ़ना भी था वाइंड अप, क्योंकि जब आप पूरा दिन जो कुछ पढ़ा होता है उसको लिखना होता है मुझे। तो वो लिखा, फिर एडिटिंग करने में थोड़ा टाइम गया। फिर उसके बाद वो जब मैंने उसको यूट्यूब पे डाला, पोस्ट किया, तो उसमें टाइम लगा। जब तक वो पोस्ट नहीं हो जाता तब तक मेरे को थोड़ा सा रुकना पड़ता है। तो अब बज रहे हैं 11 और आज का ये काम है कि मुझे मम्मी के घर जाना था, लेकिन मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि जिस काम से मुझे जाना था वो मेरे भाई ने कर दिया। तो अब मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो हम स्किप कर देते हैं आज। तो आज का काम है, अब आज आज पौधों में पानी डालेगा क्योंकि कल नहीं डाला था। एक दिन छोड़ के पानी डालता है सर्दियों में, डालते डालते हैं हम। अब खाना बनना नहीं है क्योंकि खाना मम्मी भिजवाएंगी। तो मैं अपना ये सारा काम कर लेती हूँ, ये बिस्तर विस्तर उठाने का अपना देखती हूँ बर्तन वगैरह हैं क्या। अगर वो नहीं है तो हम टेरेस पे चलेंगे, सीधा अपना अखबार पढ़ेंगे। आज पेपर आया है, मेरे भाई ने उठा के रख दिया था। और काम करते करते मैंने एक कबीर भजन, मैं मेरी आदत है कि मैं भजन सुनती हूँ, तो वही मैं ढूंढ रही हूँ कि कौन सा भजन सुना जाए आज। चलना है दूर मुसाफिर। तो एक काम मेरा हो चुका है, अभी मुझे इसको थोड़ा सा क्लीन करना है। ये मेरे भाई ने पूरा ख़राब कर दिया। वैसे तो हो जाएगा फटाफट ये। उसके बाद हम चलते हैं अपने लिए चाय बनाने। ये खाली है, ये मैंने रात में चाय पी थी तो ये अभी तक यहीं रखा हुआ है, इसको मैं ले जा रही हूँ अभी और फिर चाय बनाते हैं। मैं कबीर भजन सुन रही हूँ और अब मुझे समझ में आता है कि वाई कबीर वॉज संतों के संत। बड़ी से बड़ी बात 2 लाइन्स में कह देना, कोई कबीर से सीखे। ही वॉज एक्चुअली अ जैम। मैं बना रही हूँ अभी चाय, और जब तक चाय बनती है तब तक कुछ स्टोरीज, कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर कर दूं मैं आपसे। मुझे बचपन से ही लगता था ना कि मैं जिन लोग के साथ भी पढ़ती हूँ या जिन लोग के साथ भी मैंने काम किया है वो सब मेरे दोस्त हैं, जो भी मेरे आसपास होते हैं वो सब मेरे दोस्त हैं। लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, वो सब आपके दोस्त नहीं होते। वो आपके क्लासमेट होते हैं, वो आपके कॉलीग्स होते हैं, बट दोस्त तो आपको बहुत चुनिंदा, बहुत कम होते हैं। और क्योंकि ये कम लोगों के आसपास ही आप कंफर्ट फील करते हैं और आपको ये फियर नहीं होता कि यू विल बी जज्ड बाय देम अगर आप उन्हें कुछ कहेंगे या कुछ बताएंगे। और क्योंकि आप ये कंफर्ट फील कर सकते हैं, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड फ्रेंडशिप, जो कि आप बाकी लोगों के साथ नहीं कर सकते। तो चाहे मैंने, ओफो मेरा यही प्रॉब्लम है, बटन, हाँ बटन चालू कर दिया मैंने। और अभी मैं अपने चेहरे पे लगाने वाली हूँ ये, जब तक चाय बन रही है, ये क्या है, ये है टोनर। टोनर है ये, इसमें गुलाब जल, और रात को मैंने पानी में चावल सोख करके रखे थे, तो राइस वाटर है जो कि स्किन के लिए अच्छा होता है सब कहते हैं। तो मैंने इसमें इसको भर दिया है और जब तक चाय बन रही है मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ। राइस वाटर जो मैंने अभी, राइस वाटर और गुलाब जल मैंने अपने चेहरे पे अभी स्प्रे किया है। उसके अलावा जो
मैंने कल राइस सोक करके रखे थे, वो पानी तो मैंने गुलाब जल में मिला दिया, लेकिन वो जो चावल बचे हुए हैं इसमें कप में, इसको मैं ग्राइंड करके इसमें थोड़ा सा बेसन मिला के अपने लिए एक फेस पैक तैयार करूँगी। चाय मेरी रेडी है और मैंने अपना ये फेस पैक भी तैयार कर लिया। जब तक मैं अखबार पढ़ूँगी इसको मैं अपने चेहरे पे अप्लाई करके रखूँगी। और इसमें मैंने हल्दी डाली है, इसमें जो मैं राइस था जो मैंने कल रात को सोख करके रखा था वो इसमें मैंने ग्राइंड करके डाला है और बेसन डाला है और हल्दी। तो इसको मैं छत पे चलते हैं अपन और लगाते हैं इसे। फेस मास्क बना के लाए हैं वो हम लगाएंगे अभी, उसके बाद मैं करूँगी वाटरिंग अपने प्लांट्स में। तो पहले मैं फटाफट इसको बिछा लेती हूँ, उसके बाद अपना दूसरा काम कर लगाते हैं फेस मास्क। यहाँ रख देती हूँ। अगर आप लोगों ने कभी राजीव दीक्षित जी को सुना हो, अब नहीं रहे, अगर आपने कभी राजीव दीक्षित जी को सुना हो तो वो हमेशा कहते थे कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपकी ज़िंदगी की आसान हो सकती हैं। जैसे बहुत सारी बीमारियां हैं छोटी मोटी, या फिर सौंदर्य संबंधित चीज़ें आपके घर की रसोई में ही आपको मिल जाएंगी। बस आपको बड़ी कंपनियों के झांसों में नहीं आना है कि आप उनके प्रोडक्ट लगाएंगे तो ही अच्छे दिखेंगे। बिल्कुल नहीं, आपकी रसोई में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लगा के आप अपनी सुंदरता निखार सकते हैं। तो ये लग गया है, अब इसको मैं छोड़ देती हूँ थोड़ी देर के लिए, और जब तक ये सूखता है, थोड़ा प्लेट में बचा है, यार मेरी आंखें कितनी सुंदर हैं। माशाल्लाह नज़र ना लगे। तो चलिए ये हो गया है, अब मैं पढ़ लेती हूँ अपना पेपर, जब तक ये थोड़ा सा इसके जो गुण हैं मेरी स्किन में ऑब्जर्व होते हैं। तो मैं मिलती हूँ। अब ये चश्मा कैसे पहनूं? क्या है आज की अखबार की सुर्खियां, जरा देखें। AQI भाई, जो लोग थोड़ा सा ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, अभी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, अभी ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं हैं, भाई यू आर लिविंग द बेस्ट लाइफ। वरना जो लोग शहरों में रह रहे हैं उनकी लगी पड़ी हुई है। लुधियाना की एक खबर मैंने पढ़ी जिसमें प्रेग्नेंट विमेंस जो हैं वो डॉक्टर्स के पास जा रही हैं और वो उनसे कहती हैं कि हमें एक ख़ास तरह का बच्चा चाहिए, कि हमारे बच्चे की हाइट लंबी हो, हमारा बच्चा गोरा हो, उसकी नीली आंखें हों, या कोई 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 फिज़िकल फीचर जो उनको लगता है कि ये बहुत अच्छा दिखता है। तो वो कह रही हैं कि हमको ऐसा अगर हमारे बच्चे के अंदर इस तरह का कोई फिज़िकल फीचर चाहिए तो हम क्या खाएं, क्या खाने से हमारे बच्चे की आंखें नीली हो सकती हैं, या उनकी हाइट लंबी हो सकती है फ्यूचर में, वो गोरा हो। तो डॉक्टर्स ये कहते हैं कि देखिए, बच्चे के गोरा, मोटा, पतला, नाटा या लंबा होने में, या उनके बाल कैसे होंगे, या उनकी आंखें कैसे होंगी, या उनकी बॉडी कैसी होगी, इस बात का इससे कोई मतलब नहीं है कि आप क्या खाते पीते हैं। इसका कोई लेना देना नहीं है इस बात से, क्योंकि आपके जो जेनेटिक्स हैं, यानी माता पिता के जीन्स कैसे होंगे, जो जीन्स होंगे उसी के आधार पे बच्चे के फिजिकल फीचर्स तय होते हैं। हाँ, माँ जो भी खाएगी पिएगी उसका असर बच्चे की ओवरऑल हेल्थ पे पड़ेगा। बच्चा हेल्दी होगा,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप कुछ खाएंगे, जैसे बोलते हैं कि नारियल खाओ तो बच्चा गोरा होगा। जी नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं है। सारा कुछ जीन्स का खेल है, डीएनए का खेल है। मैं इसको लगा देती हूँ और अभी मुझे वाटरिंग करना। आज जो मुझे काम था, चेरी टमाटर का सैपलिंग निकल आया था, तो वो मैंने लगा दिया है अभी। और ये सारा आज मेरा काम हो चुका है। गार्डनिंग का न्यूज़पेपर भी मैंने पढ़ लिया है और अब चलते हैं नीचे रेडी होने के लिए। वैसे मुझे लग नहीं रहा कि आज मैं लाइब्रेरी जा पाऊँगी, क्योंकि मुझे कुछ घर में काम निकल आया है। अगर वो काम जल्दी हो जाता है तो फिर लाइब्रेरी का सीन बनेगा, नहीं तो देखते हैं फिर शाम को क्या क्या सीन बनता है, क्या 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 काम है। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं नीचे। आज तो बहुत ही देर हो गई और जैसा मैंने कहा था कि लाइब्रेरी तो आज शायद ही जा पाऊँगी मैं, तो यही हुआ। एक आंटी आ गई, उनका SIR का एक फॉर्म था तो उनका रिजेक्ट हो गया था, तो उनके सारे डिटेल निकाल के दिए मैंने। फिर उसमें काफ़ी टाइम निकल गया क्योंकि उनके पास बहुत सारी जानकारियाँ नहीं थी, तो जैसे तैसे ढूंढ के निकाला मैंने। और शाम हो चुकी है, अभी मेरे कपड़े धुले। अब मैंने कहा पूजा कर ली जाए पहले और फिर मैं जाऊंगी अपनी फ्रेंड के घर चाय पी के, क्योंकि उसकी बेबी को नहीं खिलाया मैंने कल से। तो चलते हैं पूजा करके। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो पूजा मेरी हो गई है। अब मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड के घर, क्योंकि उधर उसके पड़ोस में एक भाभी रहती हूँ, उन्होंने भी बुलाया मुझे कुछ काम से। पता नहीं क्या काम है, लेकिन चाय पी के चलते हैं। मेरी फ्रेंड भी रहती है, बहुत काम है। तो जो रोड किनारे जैसे कचरा पड़ा हुआ है और वहाँ का जो है जिसमें तो पानी भरा है। हाँ। फोटो कितना बढ़िया थे ना। हाँ हाँ। पकड़ कर लिया तो खींच देगी। इसको ऐसे ही मजा आता है। ऐसे मजा आता है। हाथ दे बांधी रहती है हाथ को। बच्चा छोटा बच्चा सब हो गया और अभी बज रहे हैं 9। लेकिन आज मैंने कुछ ना सोशोलॉजी पढ़ा ना करंट अफेयर्स पढ़ा, तो अब मैं इस ब्लॉग को एंड करने के बाद थोड़ा सा बैठ के अपना अध्ययन करूँगी। और कल है फ्राइडे और इसीलिए मैं आज अपने बालों में कर रही हूँ ऑयलिंग। बाल बहुत ज़्यादा ही पतले हैं मेरे। तो मैं अपने ब्लॉग को करती हूँ आज यहीं पे एंड। और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सरस सेज। बाय बाय, गुड नाइट।